देखा आज मुख्य चिकित्सा कार्यालय के सामने चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों ने धरना दिया। वहीं सीएमओ ने उनकी मांगों पर अपनी राय देते हुए उन्हें आज का समय देते हुए कि आज उनके खाते में उनका वेतन चला जाएगा। आइए बात करते हैं, ऐसी नौबत आई क्यों? क्या सीएमओ साहब को उसके पहले जानकारी थी कि आज वो धरना बैठेंगे या फिर अचानक सब कुछ हुआ? जी नमस्कार सर। सर ये आज का जो धरना रहा वो पहले से जानकारी थी? ये स्पष्ट था। तो यहाँ दो तरह के लोग आए हुए थे। एक तो हमारे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आए हुए थे और हमारी कुछ स्टाफ नर्स आई थी जिनका कि वेतन नहीं मिला था। तो जो हमारी स्टाफ नर्स थी उनका वेतन पहले जिला अस्पताल पहले आता था, वेतन वहाँ से सीएमएस मैम देती थी, लेकिन इस बार तरीका बदला है कि अब सीधे डीपीएमओ ऑफिस से मतलब सीएमओ ऑफिस से ही सीधे उनके खाते में जाएगा पूरा वेतन। इसकी वजह से वेतन देने में कुछ देर हुआ है, लेकिन आज शाम तक उनके खाते में पैसा चला जाएगा। इस आश्वासन के बाद वो चली गई। लेकिन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हमारे, चूँकि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और अधिकारी के बीच में टीबी क्लिनिक में आपस में कुछ विवाद हुआ है, तो उसकी जाँच करा करके हम सख्त कार्रवाई करेंगे। इस आश्वासन के बाद हमारे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो है वापस चलेंगे। आपके विभाग के मातहत जितने लोग जो आपके शुरू में सबको वेतन समय से मिल रहा है या उनके भी साथ कोई परेशानी है? 1 से 7 तारीख के बीच में सबका वेतन जा रहा है। ये चूँकि हमारी संविदा की स्टाफ नर्स थी जिनका कि वेतन अभी बनना था, बाद में बजट आया है, उसकी वजह से थोड़ा लेट हुआ है इनका। सीएससी पीएससी में मॉनिटरिंग कैसी हो रही है, कैसे वेतन दिया जा रहा है, काम हो रहा है या नहीं? ये प्रत्येक जगह हमारे जो बाबू हैं प्रत्येक जगह समय से 27-28 तक सब बना करके भेज देते हैं और 1 से 7 के बीच में हम हर कर्मचारियों का वेतन उपलब्ध करा देते हैं। उन्होंने पूछा मॉनिटरिंग कैसे सीएससी पीएससी वर्क हो रहा है? हाँ, निश्चित रूप से पूरी मॉनिटरिंग हमारा जो है अकाउंट सेक्शन वेतन की मॉनिटरिंग कर रहा है। हमारे एडिशनल सीएमओ जो है सब अपने उनके क्षेत्र बटे हुए हैं, हमारे एडिशनल सीएमओ के अपने अपने क्षेत्र के पीएससी सीएससी के सब मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उसका फीडबैक हमें दे रहे हैं। तो मॉनिटरिंग बराबर हो रही है। बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में विभाग क्या कर रहा है? बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र जो थे, अब तो बाढ़ कुछ कम हो रहा है हमारा, वहाँ पे हमारी 41 टीमें बाढ़ चौकियाँ संचालित थी, जिसमें कि हर बाढ़ चौकी पे हमारी टीम लगी हुई थी। मेडिसिन किट के साथ स्वास्थ्य शिक्षा भी दी जा रही थी, दवा भी दी जा रही थी। हमने कई बार जो है दौरा करके उसकी देखभाल की, तो वहाँ बहुत अच्छे तरीके से कैंप लगा करके जो है दवाइयाँ वितरित की गई और अभी पूरी निगरानी किए हुए, चूँकि पानी उतर रहा है तो संक्रामक रोग फैलने की ज़्यादा चांसेस हैं। तो क्लोरीन ब्लीचिंग सबसे हमारे हर गांव में जो है उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रधान हर हमारे इंचार्जेस के द्वारा, जो हमारे गंगा नदी के किनारे जो बाढ़ क्षेत्र था, तो अभी स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और अच्छी तैयारी के साथ हम लोग डटे हुए हैं। बस लास्ट सवाल सर, सीएससी पीएससी की संख्या देखते हुए जिले में आपके पास डॉक्टर, फार्मासिस्ट, नर्स की संख्या है या फिर कमी है? उसके लिए शासन को आप कुछ पहल कर रहे हैं? डॉक्टरों की हमारे यहाँ बहुत कमी है, क्योंकि आप भी अवगत हैं और बहुत पहले से ही है। इस संबंध में हम अपने उच्चाधिकारियों को लगभग 3 बार जो है भेज चुके हैं कि लगभग 45% डॉक्टर हमारे पास 221 पोस्ट सैंक्शन है, जिसमें कि 116 भी खाली है हमारा। तो इस हिसाब से डॉक्टरों की कमी है, लेकिन इससे हमें कुछ परेशानी हो रही है। हमें डॉक्टरों को रोस्टर बना करके हॉस्पिटल दिखाया जा रहा है। ये समस्या अभी जल्दी का या बहुत पहले से है? ये समस्या तो बहुत पहले से ही है और जब इधर हमारे अभी ट्रांसफ़र हुए तो उसमें भी हमारे 21 डॉक्टर चले गए, जिसमें कि केवल 6 डॉक्टर ही बाहर से यहाँ अंदर आए हैं। तो इससे थोड़ा सा कुछ और कम हो गए, 10-12 डॉक्टर हमारे। ये समस्या पहले से ही है और इसको जितनी जल्दी हो सके हम सही करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने उच्च अधिकारियों को इससे हमेशा अवगत कराते हैं। वैक्सीनेशन कैसे हो रहा है? वैक्सीनेशन बहुत बढ़िया चल रहा है हमारा यहाँ और हमारी जितनी टीमें हैं वो पूरी तरह से लगी हुई हैं टीकाकरण में और विशेष रूप से कोविड टीकाकरण तो बहुत अच्छा ही चल रहा हमारा। थैंक यू। आपने सुना मुख्य चिकित्सा अधिकारी को। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक लेते हैं। देखते रहिए बलिया आजकल। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।